इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं ओपन इलेक्ट्रिक जो केमिस्ट्री है, ओपन इलेक्ट्रिक जो केमिस्ट्री है, बीएससी सेकेंड ईयर की ओपन इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है, उसका यूनिट 5 देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको देखते हैं। जो यूनिट 5 है और यूनिट 3 है, तो यूनिट क्योंकि अपने 5 यूनिट है, 2 यूनिट में करा चुका हूँ, 1 और 2 यूनिट, ये है 5 यूनिट और 3 यूनिट। इसके बाद जो यूनिट है वो है 4 यूनिट है, तो वो छोटी सी है, वो अपमार्जक के बारे में है, तो अपमार्जक का देखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स, डिटर्जेंट एंड द लिक्विड सॉप, मतलब जो डिटर्जेंट की और सॉप की जो वो है क्लीनिंग वो है, तो उसके बारे में बताना है। और अगला है इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ सोलफल सॉप्स, लिक्विड सॉप्स, इनके मतलब किस प्रकार से बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये अपन पढ़ेंगे, है ना। तो पहले देखिए, ये जो है साबुन, पहले तो क्वेश्चन मतलब जैसे आ सकता है इससे, तो पहला पूछ सकता है 3 नंबर में साबुन की परिभाषा लिखो, है ना। पूछ सकता है साबुन की परिभाषा लिखो, तो अपने को साबुन की परिभाषा लिखना है कि साबुन जो रहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से साबुन, देखिए साबुन ये होते हैं। तो देखिए ये साबुन है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3OH, तो वही बताएगा कि लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला, इसकी लंबी श्रृंखला होगी, तो लंबी श्रृंखला देखिए कैसे होगी, इसकी लंबी श्रृंखला होगी तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ठीक है, तो CH3COOH होता है, ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्लों की ये लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल इतने हो गए, ये पूरे हो गए। अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने H जोड़ा है, वहाँ आपको जोड़ना है Na या फिर K, तो ये हो जाएगा सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा कि सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो अपने को क्या करना है, देखिए जहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपने को ये लिखना है C, ये हो गई लंबी श्रृंखला, ठीक है। और काहे की कार्बोक्सिलिक अम्लों की, तो कार्बोक्सिल अम्ल, और काहे की लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण, तो यहाँ COONA जोड़ देना है। तो ये होता है साबुन की परिभाषा। तो साबुन की परिभाषा आपके समझ में आई होगी, तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा, ये हो जाएगा सोडियम स्टीरेट का सूत्र, सोडियम स्टीरेट यही साबुन का, C17H35COONA। अगर यहाँ पर पोटेशियम होता, पोटेशियम स्टीरेट को हो जाता, यहाँ पर के कर देते तो हो जाता पोटेशियम स्टीरेट, है ना। अगर यहाँ पर क्या कर देते, के कर देते Na की जगह, तो पोटेशियम स्टीरेट हो जाता। आप 2 उदाहरण लिख दीजिएगा कि सोडियम स्टीरेट और पोटेशियम स्टीरेट के, तो ये आपका कंप्लीट माना जाएगा, है ना। तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, साबुन की स्वच्छीकरण की विधि लिखो, ये आएगा आपका 8 नंबर में। तो 8 नंबर में आएगा, तो अपने को क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, अपने को समझना है कि क्या कैसे साबुन साफ कैसे करता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करता है, तो देखिए इसमें समझते हैं, पहले ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसकी स्वच्छीकरण की विधि आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है कि जो जैसे अपन ने साबुन है, ठीक है, ये साबुन का एक घोल है, साबुन का मतलब ये एक साबुन का क्या है, घोल है, ये कपड़े हैं। अब इसमें अपन ने साबुन का घोल बनाया, या फिर साबुन के मैं इसमें कपड़े को फैलाया, है ना, पहले डुबाया, फिर इसमें जब साबुन लगाया तो जैसे गंदगी के कण हैं, तो ये देखिए, ठीक है। अब साबुन में होता है एक जल बिरागी सिरा, ये ऐसे ये जल बिरागी सिरा कहलाता है। तो ये जल बिरागी सिरा रहता है, वो इस गंदगी के कण में चिपक जाता है। जो गंदगी है ना, यहाँ पर ये जो गंदगी लगी हुई है, ये पीली पीली, ये यहाँ पर गंदगी लगी हुई है, ठीक है, ये पीली पीली गंदगी लगी हुई है। तो ये जो जल बिरागी सिरे हैं,
ये जल विरागी सिरे हैं, तो ये जल विरागी सिरे हैं, तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इससे चिपक जाएंगे गंदगी से, ये चिपक गए इस गंदगी से, और मिसाल का मिसेल का निर्माण कर लेंगे, मिसेल का निर्माण कर लेंगे समूह ऐसे बना बना के, ठीक है ये। और इसका जो जर रागी सिरा होता है, इसका जर रागी सिरा, जल मतलब जर रागी मतलब जल से प्रेम करने वाला, तो ये जल के पास चला जाता है, तो ये जाके जल से चिपक जाएगा, ये गंदगी से चिपक जाएगा, है ना। ये गंदगी से एक चिपक जाता है और एक चिपक जाता है किससे, ये चिपक जाता है एक इससे चिपक जाता है, तो ये इस प्रकार से इसके ढांचा हो जाता है। तो ये इससे चिपका हुआ है कौन, ये मतलब जल विरागी सिरा इससे और जल रागी सिरा इससे। अब ये मिसेल का निर्माण कर लिया, यहाँ पर मिसेल बन गया इनके समूह से। फन जब इनको ऐसे कूंद से रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी ये ऐसे रगड़ा, तो ये रहता है, ये पानी के साथ गंदगी के साथ ये जो गंदगी रहती है वो ऐसे रगड़ने पर बाहर निकल जाती है ना, और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। आया होगा आपके समझ में कि कपड़े कैसे साफ़ होते हैं, कि जल रागी सिरा जल की तरफ आकर्षित हो जाता है और गंदगी वाला सिरा ये गंदगी की तरफ आकर्षित हो जाता है, इस गंदगी में लग जाता है ये जल विरागी सिरा। और जल विरागी सिरा जब गंदगी में लग जाता है तो मिसेल का निर्माण हो जाता है, और मिसेल को रगड़ा जाता है तो साफ़ हो जाते हैं कपड़े। देखिए इतना लिखना था इसमें, और यही अपने को लिखना है। देखिए एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये जो ये मतलब ये जल विरागी सिरा है, ठीक है, कौन सा है, ये है जल रागी सिरा, ये जल रागी सिरा है, जल रागी, रागी मतलब जल को प्रेम करने वाला, तो समझ लीजिए ये मनुष्य है, ठीक है। तो ये मनुष्य है और ये इसे पानी चाहिए, तो ये पानी की तरफ जाता है, सो आप इससे याद कर सकते हैं कि ये मनुष्य जैसे, तो इसे पानी चाहिए तो पानी की तरफ आकर्षित होगा, मतलब जल रागी होगा। और जल विरागी मतलब जल से राग मतलब प्रेम करना होता है, तो नहीं करता, मतलब उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता, तो ये जाता है गंदगी की तरफ और ये जाता है जल की तरफ, ठीक है। तो आप इससे समझ चुके होंगे जल रागी और जल विरागी। तो अब देखते हैं स्वच्छीकरण की विधि किस प्रकार से है। अगर आपके कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे इसमें समझ में नहीं आया, या फिर आप यूट्यूब में जिस दिन पेपर हो लाइव आ जाइए, क्योंकि मेरे करीबन 1200-1300 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, तो मुझे लाइव आने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो आप आ सकते हैं, तो मैं उसके ज़रिए आपको बता दूंगा लाइव में कि किस प्रकार से, आप डाउट भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से बताना है, तो मैं बता दूंगा। तो देखिए जो साबुन रहती है, अपने को पहले यही लिखना है कि जो साबुन है, ठीक है, साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले, जो अपन ने परिभाषा लिखा है ना, वही परिभाषा अपने को यहाँ पर लिखनी है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, अपन देख चुके हैं ये परिभाषा जो थी, ठीक है, पोटेशियम लवण होते हैं। अब क्या होता है, अतः इसका एक सिरा जल रागी होता है, ये जल रागी है, तथा दूसरा सिरा जल विरागी होता है, मतलब ये सिरा जल विरागी है ना, दो हो गए, जल विरागी होता है। यहाँ तक अपने को याद हो गया है, तो अपन इतना कंप्लीट छोड़ते हैं कि हो गया याद, सबको हो गया होगा, जिसको नहीं है वो बताए, ठीक है। जब गंदे कपड़ों को साबुन के घोल में डालते हैं, जो गंदे कपड़े हैं, अब देखिए गंदे कपड़ों को इसमें टब में भरा था, इसमें डाल दिया, ठीक है, तो साबुन का जो साबुन का है जल विरागी सिरा वो गंदगी से को पकड़ लेता है, इस गंदगी को पकड़ लिया जल विरागी सिरे ने, ठीक है, जल विरागी सिरे ने गंदगी को पकड़ लिया, लेकिन जल रागी सिरा जो रहता है बाहर की ओर जो रहता है जल में ये मतलब जल से आकर्षित हो जाता है, मतलब जल की तरफ चला जाता है, ठीक है, यहाँ लिख नहीं पाया। तो आपने को देखिए, अब अगर आप यहाँ से उतारते हैं तो उतारने में थोड़ा गलती हो सकती है, क्योंकि मुझे लिखने में गलती हो गई है, तो आपको तो उतारना है ना, तो उतारना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है, और सुनना है, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख पाई हूँ, मुझसे गलती हो चुकी है ना, जिससे मिसेल का निर्माण हो जाता है। अब ये मिसेल का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ से मिसेल मतलब क्या कहलाता है, इनके समूह कहलाते हैं, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ 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 यहाँ, तो हो गए मिसेल का निर्माण। अब जब इन कपड़ों को रगड़ा जाता है, कूंच वगैरह जिससे भी रगड़ते हैं, तो गंदगी के कण जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। ये थी किसकी, ये जो साबुन की थी स्वच्छीकरण की विधि थी। तो आपके समझ में आएगी कि जल की स्वच्छीकरण विधि क्या कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि जल की स्वच्छीकरण विधि क्या है। तो अगला जो टॉपिक है, अगला देखते हैं।
अगर नहीं आपके समझ में आता तो बताइएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है ना। तो अगला देखते हैं, स्वच्छीकरण की विधि हो चुकी है। अब ये है जर्रागी सिरा किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है कि जर्रागी सिरा कौन कहलाता है। जर्रागी सिरा किसे कहते हैं, ये आ सकता है 3 नंबर में। तो अपने को लिख सकते हैं साबुन का जो अणु होता है उसमें 2 सिरे होते हैं, और एक सिरा वह सिरा जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है, जल की तरफ आकर्षित हो जाता है, जर्रागी सिरा कहलाता है। जल की तरफ आकर्षित हो जाता है, जर्रागी सिरा कहलाता है। अब ऐसे आप चित्र बनाएंगे और ये से लिख देंगे कि ये है जर्रागी सिरा, ये वाला जो बिंदी है ना ये जर्रागी सिरा है, ठीक है। ये बिंदी जर्रागी सिरा है ना। और ये जल, और अब इसमें जल विरागी सिरा किसे कहते हैं, तो साबुन का वह सिरा जो तेल या हाइड्रोकार्बन या गंदगी की तरफ आकर्षित होता है, तो उसे जल विरागी सिरा कहते हैं। और ये जल विरागी सिरा हो गया। देखिए तेल गंदगी धूल कुछ भी लगा होगा, गंदगी को धूल ही बोल देते हैं, तेल बोल देते हैं, इसके दाग लगे होंगे है ना, इसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहते हैं, है ना। समझिए, मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा और समझ लीजिए, यहाँ तक आप कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल विरागी और जर्रागी के बारे में थोड़ा और बता दूँ। तो क्या है कि जो अपन साबुन होता है उसका सूत्र ऐसे रहता है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो ये जो भाग है इसको इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे जो हो जाता है ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, तो क्योंकि इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। या हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन वही कहलाते हैं जिसमें हाइड्रोजन या कार्बन जुड़े हों, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है इसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। और ये जो इस वाला इस साइड का जो भाग होता है एन जुड़ रहते हैं, ये आयनिक भाग होता है। तो आपको देखने में मिलेगा आयनिक भाग लिखा मिलेगा आपको जब साबुन की स्वच्छीकरण विधि पढ़ेंगे, कि आयनिक भाग Na+ की तरफ आकर्षित होता है, तो इसी को तो जल रागी बोलते हैं, है ना, उसे जल विरागी। तो आयनिक भाग लिखा आ सकता है, इसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग लिखा आ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं, तो इस वाले भाग को जल विरागी सिरा कहते हैं। बस को जौन तेल की तरफ आकर्षित हो जल विरागी, और जौन उसकी तरफ आकर्षित हो जर्रागी। अब ये 3 नंबर में आएगा, ये मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मिसेल किसे कहते हैं। ये आएगा मिसेल किसे कहते हैं, तो ये भी समझना जरूरी कि मिसेल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जब गंदे कपड़ों को साबुन के घोल में डाला जाता है, घोल में डाल दिया वही लिखना पूरा, तो इसका जर्रागी सिरा जल की ओर आकर्षित होता है, तथा जल विरागी सिरा गंदगी या तेल की ओर आकर्षित होता है, और गंदगी के अणुओं से जुड़कर एक समूह बना लेता है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये जो मतलब ये आकर पूरे जो ये रहते हैं वो आकर यहाँ पर ऐसे से जुड़ जाते हैं, ऐसे से जुड़कर ये समूह बना लिया, और इसको जकड़ लिया, इस गंदगी को ऐसे जकड़ लिया। अब इसको गंदगी में ऐसे मार रखूँ तो इसके साथ बाहर निकल गए, तो इसे कहते हैं जल विरागी और जर्रागी सिरा। तो आपके समझ में आया होगा, है ना। देखिए क्या पेंटिंग बन रही है, उन्हें आप पता नहीं क्या बन गया। तो इसे कहते हैं जर्रागी और जल विरागी सिरा, मतलब मिसेल कहते हैं, है ना। जल विरागी जर्रागी और मिसेल का आ गया होगा आपके समझ में, मिसेल क्या कहलाते हैं, है ना। अब अगला है साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है। ये आ सकता है 3 नंबर में कि झाग क्यों नहीं देता। जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकते हैं ऑल टोटली मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश की है, क्योंकि पढ़ाते तो मुझसे मुश्किल है कि बन रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करूं, है ना। तो देखिए साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता, तो क्यों नहीं देता है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग इसलिए नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं, और साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया नहीं करता, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कि जो कठोर जल रहता है ना, कठोर जल वो रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। और इसमें रहता है सोडियम, इसमें सोडियम पोटेशियम रहते हैं, तो ये इनके साथ क्रिया नहीं कर पाते, अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, मतलब इसमें केमिस्ट्री लग जाती है। इसलिए तो अपने ओपन एनालिटिक केमिस्ट्री में दिया गया है ना ये सिलेबस,
तो इसमें केमिस्ट्री लग जाती है ना, तो इसके कारण ये साफ़ नहीं, मतलब साफ़ नहीं होते। आपने देखा नहीं होगा कभी भी, आपने CA2N सूत्र ना देखा होगा, कभी भी ना देखा होगा, क्योंकि इसके साथ क्रिया ही नहीं करता। तो इस कारण से ये कपड़े साफ नहीं होते। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है और इसमें सोडियम और पोटेशियम होता है, तो दोनों एक दूसरे से क्रिया नहीं करते, इसलिए इसमें क्या कठोर जल उसके वो साफ नहीं करते जब क्रिया ही ना होगी। तो ये पार्ट टोटली केमिस्ट्री है इसमें, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ अपना ये 3 नंबर का जो आ सकता है क्वेश्चन, है ना। 3 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकता है वो कंप्लीट, ऑल टोटली कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला जो है, साबुन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये कहाँ से आया है, ये देखिए पहला जो था अपना यूनिट थी, सॉरी ये देखिए साबुन की क्लीनिंग एक्शन जो बता रहा था, तो उसके बारे में बता दें कि कैसे रहता है, ठीक है। अभी डिटर्जेंट का डिटर्जेंट में देखेंगे, है ना, एक यूनिट रहेगी डिटर्जेंट, उसमें इसको देख लेंगे। डिश वाशर सॉप मतलब जो डिश में आती हैं साबुन, उनके बारे में देख लेंगे क्या कैसा है। आपने देखा होगा ये जो भी साबुन है उनके बारे में आप जानते हैं, नाम आप पूछे तो लिख दीजिएगा, है ना। अब इंट्रोडक्शन ये वाली यूनिट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ, मतलब जो सॉप है उसके मैन्युफैक्चरिंग के जो टाइप हैं, किस प्रकार से बनती है साबुन, किस प्रकार से उत्पादन होता है, उसको पढ़ रहे हैं। इस वाली यूनिट को अपने कंप्लीट कर दिया। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं यूनिट 3 से। तो देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। ठंडी विधि पहले देखेंगे और उसके बाद गर्म विधि, आधुनिक विधि और गर्म विधि, 3 विधियों द्वारा साबुन बनता है। इस समय सबसे ज़्यादा अभी इस वाली विधि से बन रहा है, व्यापारिक स्तर में जिससे बनता है वो वाला बताएंगे। ये तो छोटी विधि है, छोटे पैमाने में। तो देख लेते हैं कि एक प्रकार से अपने को साबुन बनाना है, अपनी चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या पड़ता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चाय में पत्ती वगैरह पड़ते हैं उसी प्रकार से इसमें भी नमक वमक सब कुछ पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से पड़ता है ना। तो इसको समझ लेते हैं आसानी से। पहले ठंडी विधि देखते हैं ठंडी विधि क्या है, पहले समझ लीजिए। देखिए क्या करना है कि एक चूल्हा है, ठीक है, चूल्हा मतलब अपना गैस है। अब इस गैस में क्या करेंगे, एक कढ़ाइया रखी, बता रहा हूँ ऐसे। तो इसमें क्या करना है कि इसमें तेल रखना है, तेल या वसा रखते हैं, तेल वसा रखा और इसका तापमान कर देना है 25 डिग्री सेल्सियस में, इसको गर्म करना है। 25 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया। अब इसमें मिलाएंगे अपन कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा थोड़ा सा डाल दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैदा डालना है। कास्टिक सोडा डाला इस तेल में, जैसे 50 डिग्री में गर्म हुआ, फिर कास्टिक सोडा मैदा डाल दिया, बस बन गई अपनी साबुन। इसको गर्म किया, इतने में कास्टिक सोडा डाला, मैदा डाला और अपनी साबुन तैयार हो गई। और इसे सांचों में भर देंगे और 24 घंटे के अंदर अपनी साबुन बन जाएगी। ये रही अपनी ठंडी विधि। यही लिखा गया है कि ठंडी विधि क्या होती है। देख लीजिए ठंडी विधि को आप मतलब ऐसे थोड़ा लिख लीजिए समझने के लिए, तो था आप वहाँ से समझने के लिए। इसमें पिघले तेल या वसा को एक बर्तन में 50 डिग्री पर गर्म करते हैं, ठीक है, रख किया और इसे चलाते हुए इसमें कास्टिक सोडा मिला देते हैं। एक झरिया लेंगे, उससे ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, कास्टिक सोडा मिला देंगे, फिर इसमें मैदा मिला देते हैं, फिर इसे सांचों में भर कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 24 घंटों में साबुन बन जाता है। तो ये हो गई इसकी ठंडी विधि। अब देखते हैं इसकी गर्म विधि, बहुत ही आसान है और आ भी सकती, 11 नंबर में आएगी बनाने की विधियाँ, तो अपन को इससे लिख देना है। अब आएगी आधुनिक विधि। तो आधुनिक विधि में किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं इस विधि में कैसे बनता है। तो देखिए इसमें एक बर्तन लेंगे, ठीक है, एक बर्तन लेंगे, उसमें लेंगे अपन तेल या वसा। इसमें तेल या वसा ले लिया। अब इसका जल अपघटन, मतलब पहले भाप से इसको भाप से गर्म करते हैं, जल अपघटन द्वारा भाप से इसको गर्म करते हैं। अब जब भाप से इसको गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं, अम्ल का राजा, है ना। तो इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं
तो क्या बनते हैं, वसा अम्ल बनते हैं। ये वसा अम्ल समझिए कि दूध से मलाई बन गई, ठीक है, वसा अम्ल बने। इसको गर्म किया तो किस वसा अम्ल बने, तो ये मलाई है समझिए। इस मलाई को अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लिया वसा अम्ल को। अब फिर जब ये ऊपर हल्के रहते हैं तो तैरने लगते हैं, वसा जो रहता है। अब इसी वसा में अपन मिलाते हैं कास्टिक सोडा या फिर कुछ भी मतलब अम्ल मिलाते हैं, कुछ भी KOH या कास्टिक सोडा मिलाया, कोई भी क्षार मिला देते हैं, NaOH ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो इसको इसमें मिला देते हैं, ठीक है। तो अपन जो रहती है वो साबुन बन जाती है। ये बहुत सस्ती विधि होती है और इस समय बहुत उपयोग में लाई जा रही है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये साबुन बन जाती है, इसलिए तो साबुन इतनी सस्ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यही देखिए, ये इसमें भी लिखा गया है, ये पूरा ऑल टोटली मैं 12वीं की किताब से लिखवा रहा हूँ आपको। मतलब अगर लिखना है, क्योंकि यूट्यूब में भी देखेंगे, मैंने सर्च किया यूट्यूब में, उसमें मतलब अलग ही बता रहा है कि ये कैसे बनाएंगे। ये मतलब पढ़ाई के लेवल से नहीं बता रहा, वो बना के ही बता रहा है, ठीक है। तो अपन किताब से देख लीजिए, 12वीं की केमिस्ट्री की किताब है, दैनिक जीवन और रसायन 15 पाठ में है ना, लास्ट में। तो इस विधि में वसा या तेल का जल अपघटन अतिताप्त मतलब बहुत अधिक भाप रहेगी, उसमें H2S4 उत्प्रेरक में गर्म करते हैं, ठीक है। जल अपघटन जब करेंगे, जब जल अपघटन होने पर वसा अम्ल बनते हैं, ठीक है। वसा अम्ल बने वही मलाई जैसे, ठीक है। और ये हल्के होते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, इनको निकाल दिया जाता है। निकाल लिया, फिर इसमें क्षार मिलाया जाता है, क्षार मिलाया जिससे, और क्षार मिलाकर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो साबुन बन जाता है। ये सस्ती विधि है और इसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आधुनिक विधि है, वो भी आपकी समाप्त होती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप एक बार लिख कर और वो अपने से खुद मतलब करके देख लीजिएगा, मतलब पढ़ा कर ही देख लीजिए, किसी को पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो मतलब हमारे भी समझ में आ गया है ना। तो देखते हैं अगली जो गर्म विधि है वो देखते हैं। गर्म विधि को अपन देख लेते हैं कि गर्म विधि में किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं गर्म विधि में कैसे बनती है साबुन। तो पहले क्या करेंगे, एक डेगची लेंगे। इस डेगची में अपन लोग क्या करेंगे, इस डेगची में वसा अम्ल ले लेंगे, ठीक है। वसा ले लिया, वसा या तेल ले लिया, तेल वही वसा से ही बनती है साबुन। फिर ठीक है, इसमें 10% मिलाएंगे कास्टिक सोडा, 10% कास्टिक सोडा मिला लिया इसमें। अब इसको भाप द्वारा गर्म करेंगे, यहाँ से भाप द्वारा गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे, जब तक ये उबलने न लगे, ये उबलने लगे, ऐसे ऐसे उबलने न लगे, ठीक है। जब उबलने लगेगा ये, जब तक उबलने लगे, जब तक इसको गर्म करना है। क्या करना है, पहले अपने को वसा में लेना है, उसमें 10% कास्टिक सोडा मिलाना है और भाप द्वारा गर्म करना है जब तक ये उबलने न लगे। फिर 1 घंटा बाद उबलने लगा, 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक उबलने लगेगा, इसमें नमक मिला देंगे। क्या, नमक मिला दिया। नमक एक प्रकार का क्षार रहता है, नमक मिला दिया। और नमक मिलाने के बाद, नमक मिलाएंगे इसमें, तो क्या रहेगा, ये अच्छी विधि है। देखिए, व्यापारिक स्तर पर सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। व्यापार में घड़ी साबुन हो या फिर लाइफबॉय हो, कोई भी साबुन हो, इसी के स्तर पर बन के आती है। लाइफबॉय और लक्स हो गई, लाइफबॉय लक्स हो गई, और डेटॉल हो गई, बहुत सारी जितनी भी बन के आती हैं इसी के द्वारा बन के आती हैं ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 1 घंटे तक गर्म किया तो क्या होता है, ग्लिसरॉल बनता है एक, ये मतलब ग्लिसरॉल रहता है, ये एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ ही रहता है, समझ लीजिए, वो बनता है, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल ये तली में आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये साबुन ऊपर बची तो इस साबुन को दूसरे हौज में भेज देते हैं। समझिए कि हौज में ऐसे एक हौज बनाया, इस हौज में, इस पूरी बहुत बड़ी मतलब हौज रहता है, उसमें भेज दिया। अब हौज में भेज दिया, फिर इसमें क्या करते हैं, सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं, स्टार्च वगैरह जो भी सुगंधित पदार्थ है, भार बढ़ाने वाले पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। सुगंध और भार बढ़ाने वाले पदार्थ मिला देते हैं और इसको काट के पीस जब रख दिया तो क्या रहता है, अब इसको ठंडा करते हैं, मतलब ढाँचों में रख देते हैं। ढाँचों में रखने के बाद इसकी पीस काट लेते हैं और इनको पन्नियों में या फिर कागज़ों में पैक करके बेचने लगते हैं। तो इस प्रकार से साबुन, इसलिए तो इतनी सस्ती साबुन भी मिल रही हैं। तो इस प्रकार से बन जाती है। अब देख लेते हैं अपन इसको, इसके माध्यम से कि किस प्रकार से साबुन बनती है, जैसे आपको लिखना है पेपरों में। तो देखिए, गर्म विधि है, तो इस विधि में
इस विधि में क्या करते हैं, तेल या वसा को डेगची में लेते हैं। ठीक है, इसमें डेगची में लेते हैं, बता चुका हूँ। और इसमें 10% डेगची मतलब डोलची समझ लीजिए, उसको कास्टिक सोडा मिला देते हैं, है ना। उसमें कास्टिक सोडा मिला दिया। अब कास्टिक सोडा मिलाने के बाद क्या होता है, कास्टिक सोडा मिला दिया। अब इस भाप तक उबलने तक इसको गर्म करते हैं। 1 घंटे बाद नमक डालते हैं, और जिससे जल की सतह पर ग्लिसरॉल जमा हो जाता है नमक डालने पर, क्योंकि नमक क्षार होता है तो वो अशुद्धियों को मतलब अलग कर दिया, और साबुन बच जाता है। इस साबुन जो साबुन बचा है, तो साबुन को हौज में मतलब उसका जो मिश्रण बचा उसको हौज में भेज देते हैं, और उसमें जो भार बढ़ाने के लिए स्टार्च वगैरह या चित्र रंग, कोई रंग अपने को देना है, कोई कोई देखिए जैसे लाइफबॉय लाल रंग में आती है डिटॉल डिटॉल क्या बोलते हैं उसे, केसरिया रंग में आती है, और ये सफ़ेद रंग में आती है लक्स वगैरह। तो इसमें मिला देते हैं रंग, फिर इसे ढांचों में भरकर जमाते हैं, और हवा में सुखा कर छोटी छोटी बट्टियाँ काट कर और उसमें पन्नी में पैक करके बेच देते हैं। तो इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, ये इतना आपने समझ लिया। अब देखिए क्या ये विधि क्या कैसे कह रही है, तो देखिए ये पहले साबुनीकरण क्या कहलाता है इसको भी समझ लेते हैं, इसके द्वारा इसको भी समझ लेंगे। तो ये मतलब ये देखिए तेल अम्ल है। ठीक है, इसमें जब NaOH मिलाते हैं अपन, NaOH मैंने बताया मिलाते हैं। ठीक है, NaOH मतलब या कोई नमक वगैरह कुछ भी क्षार वगैरह मिलाया, तो ये ग्लिसरॉल बन जाता है, और ये साबुन एक तरफ बाहर निकल जाता है ना। तो ये साबुन बन जाता है, तो ये कहलाते हैं। तो देखिए ये पहला साबुनीकरण क्या कहलाता है ये समझ लेना। तेल या वसा के साथ क्षार की अभिक्रिया कराकर साबुन बनाना। हर एक में अपन क्षार मिला रहे थे, किसी में KOH मिला रहे थे, कास्टिक सोडा मिला रहे थे, किसी में NaOH मिला रहे थे। इस प्रकार से अपन बना रहे थे। तो ये क्षार बनाने मिलाकर तेल या वसा में क्षार मिलाकर साबुन बनाने की क्रिया कहलाती है। अब ये समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। ये समीकरण अगर आपको याद ना हो तो ये ग्लिसरॉल का तो आपको याद ही होगा, ग्लिसरॉल वाला याद कर लीजिए, सोडियम वाला करा ही दिया है, सोडियम स्टीरेट। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। अब ये है अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आ सकता है 8 नंबर में। तो ये अपने को अपने से आप खुद लिख सकते हैं। क्या है कि जैसे अपन खरीदते हैं तो अच्छी झाग देनी चाहिए। क्या रहती है कि जो झाग नहीं देती तो बड़ी सामने रहती है। आपने देखा होगा एक समय एक साबुन चल रही थी, उसमें झाग नहीं दे रही थी तो बड़ी थी। और कपड़े जल्दी साफ कर दे, ये भी होना चाहिए, जैसे घड़ी साबुन है ना। अगला है एल्कोहल में विलय होनी चाहिए। ठीक है, अब उसका कारण भी आपको बताया जाएगा क्यों विलय होनी चाहिए। अगला है 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना। और चटकना नहीं चाहिए, मतलब अगर आप रख दें धोने के बाद, अगर साबुन को रख दे चटक जाए तो ये चटकना भी नहीं चाहिए। मुक्त क्षार ना हो, मतलब उसमें थोड़ी बहुत क्षार होने चाहिए, इसीलिए तो क्षार होते हैं, इसलिए साबुन अपन खा नहीं पाते। देखा वो किस प्रकार की लगने लगती है ना। और अगला है मिसेल अधिक बनाने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिसेल बनाएगी तो जल्दी जल्दी साफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो ये साबुन 8वां पॉइंट आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अच्छी साबुन में कौन कौन से और गुण होने चाहिए। तो इसी के साथ ये हुआ चैप्टर ख़त्म। ये देखिए इधर COONA लिखा, क्योंकि Na यहाँ से आएगा। 3COONA लिखा साबुन का, जो सोडियम स्टीरेट था शुरू में बताया वही बना है। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिटर्जेंट, है ना। ये आपको याद करना है खुद। देखिए अगर देखना रहा हो तो ऐसे करके, ये जूम करके मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये यहाँ पर ऐसे लिखना है, और ये पूरा ऐसे। तो अगर आपको लिखना भी हो, मतलब आ नहीं सकता साबुनीकरण की विधि, अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं। ये साबुनीकरण का इतना बड़ा व्यंजक है। अगर नहीं हो रहा याद तो छोड़ दीजिए, और क्या 3 नंबर में इतना तो दे ही देगा, और निश्चय नहीं कि आएगा ही साबुनीकरण। और इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने प्रयास किया कि बनाने की कोशिश करूं, है ना। और जो मुझसे बनता था मैं ढूंढ सकता था, और बाकी जो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। तो इस प्रकार से ये यूनिट होती है ख़त्म। आशा करता हूँ कि आप इस यूनिट को अपने दोस्तों के साथ, देखिए शेयर करना हो तो वैसे कोई दोस्त को करता नहीं है शेयर वगैरह, लेकिन आपको जिसको लगता है कि मतलब इसे करनी चाहिए तो कर दीजिए। और क्या, शायद आपको भी पेपर फंस जाए, उसको भी पेपर फंस जाए, है ना। और अपने से देखिए जितना मैंने बता दिया, मतलब मुझसे बनता था वो मैंने बता दिया, और आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा कुछ। तो इस प्रकार से अगले यूनिट में देखेंगे अपन।
जो अगला चैप्टर है। धन्यवाद।